बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर ऑफियत से होंगे। MTH 501 लेक्चर नंबर 29 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर आप कांटेक्ट करके मुझसे ये नोट्स हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन करके आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हासिल कर सकते हैं। और अगर कोई इशू हो तो आप मुझे तब भी व्हाट्सएप करके कोई चीज़ कंफर्म करनी हो तो पूछ सकते हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर है हमारा जी आज का, द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। The characteristic equation contain useful information about the eigenvalue of square matrix. A is matrix A. It is defined as characteristic equation। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी हुई है। मैंने आपको कहा था कि वो याद रखनी है, ठीक है ना। तो इसमें लैम्डा जो है वो हमारे पास आइजन वैल्यू और आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलते हैं एग्जांपल नंबर 1 की तरफ। एग्जांपल नंबर 1 जो है वो हमें कह रहा है कि जी फाइंड आइजन वैल्यू ऑफ ए के हमने आइजन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने क्या किया, इन ऑर्डर टू आइजन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स वी मोस्ट सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन दिस। जब हमें गिवन मैट्रिक्स आइजन वैल्यू दी जाती थी, इन ऑर्डर टू फाइंड आइजन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, मतलब कि जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है इसके आइजन वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो हमने ये वाली इक्वेशन, जिसको मैंने ब्लू कलर का किया हुआ है, ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर आपने यूज़ करना है तो उसके लिए आपको पता है कि जी ये वाला सोल्यूशन आएगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ये बहुत डीपली इसको डिस्कस किया हुआ है। और आपके पास ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि दिस वन, ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा अगर आप A माइनस लेमडा आई को सॉल्व करते हो। By definition of matrix, A minus lambda I fails to invertible precisely when the determinant is 0. Thus the eigenvalue vector, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हो, solution of the equation is equal to 0 है ना आपके पास ये वाला, तो आप इसका डिटर्मिनेंट लो, डिटर्मिनेंट लेते हो, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेने का दो तरीके हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें तरीका, नो प्रॉब्लम। कौन कौन सा तरीका है जी, यहाँ पर एक ही है क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है, इसलिए एक ही मेथड है। क्या है जी, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मेन डायगोनल जो होगा उसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस सेकेंडरी डायगोनल जो होगा उसको कर देना है, तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन जो है ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वल टू 0 है। यहाँ से आपने सिंपल करना क्या है कि जी यहाँ पर आपने एग्जाम्पल उसकी वैल्यू निकाल लेनी है आइजन वैल्यू की, ए, और ए की वैल्यू जो होगी आइजन वैल्यू ऑफ ए, मतलब लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो एक 3 आएगी और एक 7 आएगी। यहाँ पर ये एक मेथड भी लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, इसको आप समझ सकते हैं खुद से भी, नो प्रॉब्लम। आगे एक एग्जांपल है, ये वाली एग्जांपल जो है ना, ये वाली एग्जांपल, इसका आंसर अगर आप निकालते हो इस तरीक़ाकार से, देखें, अगर आपने जो हमने जनरली पढ़ा हुआ है 3x3 के मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं कि जी एक एलिमेंट को ले लेते हैं और उसकी रो भी कैंसिल कर देते हैं और उसका कॉलम भी कैंसिल करके बाकी का जो मैट्रिक्स होता है उसको लिख लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट। फिर नेक्स्ट पे हम क्या करते हैं, हम दोबारा जाते हैं और उसी रो या कॉलम का दूसरा एलिमेंट लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये वाला लेते हैं, इस वाली रो को कैंसिल कर देंगे और इस वाले कॉलम को कैंसिल कर देंगे, बाकी एंट्रीज को लेकर हम मैट्रिक्स ले लें। इस तरह अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है ना वो आता है -2। क्या आता है? -2। लेकिन अगर आप इसी मैट्रिक्स को रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में लेकर जाते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2। अब आप कहोगे कि सर एक ही मैट्रिक्स है उसको हमने रिड्यूस ही किया है ना, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे चेंज हो गया? इस सवाल का जवाब जो है ना, ये मैं आपको एंड पे एक थ्योरम आएगा उसमें आपको ये इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। लिहाजा इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, बता दूंगा कि एग्जांपल 2 में हमने ये वाला एक का एक डिटर्मिनेंट -2 निकल रहा था और फिर 2 निकल रहा था, ठीक है। नोट,
Any triangular matrix like upper and lower triangular matrix, the determinant of matrix is equal to the product of main diagonal entries. अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, ये भी हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ था कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे वो अपर है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसके मेन डायगोनल की जो एंट्रीज हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास डिटर्मिनेंट निकल आता है। तो यही यहाँ पर भी नीचे जो है ना, यही चीज़ लिखी हुई है नोट में। आगे आपके पास एक थ्योरम आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़हन नशीन कर लेना है, ठीक है ना। अब ज़रा ये वो जो एग्जांपल 2 है ना, उसके बारे में भी होगा। कहता है ए इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर वो दूसरी स्टेटमेंट में कहता है कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी लिख सकते हो। तीसरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। इसी तरह इस डी में वो कहता है इफ ए इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज मेन डायगोनल। वही बात जो ये मैंने ऊपर लिखी हुई है यहाँ पर, यही बात यहाँ पर भी लिखी गई है। फिर अ रॉ रिप्लेसमेंट ऑपरेशन ऑन ए डज नॉट चेंज द डिटर्मिनेंट। अब ज़रा इस चीज़ को समझते, रॉ रिप्लेसमेंट से मुराद ये है कि आप रॉ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, 1 से, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता, होगा लेकिन उसके मल्टीपल में आएगा, ठीक है ना। अब ये वो वाली एग्जांपल जो मैंने आपको कहा था कि आगे मैं आपको समझाऊंगा, ये वो है। वो कहता है द रॉ इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। द रॉ इंटरचेंज, अगर आपने रॉ को इंटरचेंज किया तो उसका साइन भी चेंज हो सकता है। उसके बाद स्केलिंग वाला, स्केलर वाला है कि स्केलर मल्टीपल से कर दो स्केलर फैक्टर भी आएगा, ठीक हो गया। ये आपने याद रखनी है प्रॉपर्टीज़। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास एग्जांपल 3 है। कहता है फाइंड द आइजन वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स दिस। आपके पास एक आइजन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइजन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही फार्मूला आपने यूज़ किया, लेमडा आई माइनस ए या ए माइनस लेमडा आई, तो आपके पास ये एक वेक्टर आ गया, ठीक है। अब ये वेक्टर आपके पास इक्वल टू 0 है, ठीक हो गया। अब इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लिया तो आपके पास एक 2 क्रॉस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसमें से आपने 2 वैल्यूज़ निकाल ली ये वाली, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो 2 ही वैल्यू आती है ना, एक -2 आ गई और एक 2 आ गई, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या किया कि हमने हमारे पास जो आइजन वेक्टर हमने ये निकाला हुआ था इसको हमने लिख लिया आइजन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज आइजन वैल्यू वी सॉल्व द सिस्टम। आइजन स्पेस फाइंड आउट करने के लिए हमने ये वाला काम किया, एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स में हमारे पास एक्स वाई था, इक्वल टू 0 कर दिया। और अब हमने इनमें से वैल्यू पुट करनी है, जहाँ जहाँ पर लैम्डा है वहाँ वहाँ पर 2 पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशंस बनती जाएंगी। ये एक्स और टी कर लेना है और फिर उसके बाद आपने वैल्यू निकाल लेनी, तो आपके पास -2x आ जाएगा। ये वाला जो मेथड है ना, ये आपको मैंने पीछे समझाया इसलिए मैं नहीं समझा रहा आपको। इसी तरह ही 5 वाला भी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी वही आ जाएगा। इसके बाद उसने एक डायग्राम बनाई थी, वो ज़रूरी नहीं थी क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आनी है, इसलिए यहाँ पर लिखा आ गया, लिहाजा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला मेथड ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया है, इसलिए मैं इसको जल्दी वाइंड अप करना चाहता हूँ। लेक्चर को लेंथी बहुत हो रहे हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जल्दी हो जाए। उसके बाद जी आपके पास है जी आइजन वैल्यू ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स। आइजन वैल्यू ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स कैन बी फाउंड इन द सिमिलर फैशन हाउएवर द हायर वैल्यू ऑफ n। अच्छा, अब ज़रा हमने एक आइजन वैल्यू ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स मतलब कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले लिया है, उसकी आइजन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो क्या किया जी, डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा आई माइनस ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब ये वाला मैट्रिक्स जो है, ये वाला मैट्रिक्स को अगर आप सॉल्व करते हो, इसका डिटर्मिनेंट लेते हो, तो आपके पास भाईजान ये एक इक्वेशन आ जाएगी जिसकी पावर जो है वो 3 होगी। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है वो मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे।
इनके साथ जो भी कोफिशिएंट होंगे वो आपने लिख लेने हैं। मतलब 1, यहाँ पर -8 लिखना मुश्किल हो रहा है, -8, उसके बाद 17 है, और जो ये कांस्टेंट या वेरिएबल के साथ नहीं, लैम्डा के साथ नहीं है, उसको आपने यहाँ पर 4 लिख दिया और 2 लाइंस लगा दी। ठीक है, अब आपको पता है कि जी ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ही नीचे आती है, मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, अब आप इस मैट्रिक्स को, इस वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास यहाँ पर 0 आए, तो ऑब्वियसली आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना। ठीक है ना, तो जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर 1 और 1 4 आ जाएगा, 4 में से 8 में से 4 निकाल दो, बाकी माइनस का 4 बच जाएगा। ठीक हो गया। अब 4 और 4 कितना आ जाएगा, 4 और 4 आपके पास आ जाएगा जनाबे वाला 16, यहाँ पर 16 कर दोगे, माइनस का 16 होगा। ठीक है ना, तो अब आप सॉरी इसको -4 से करेंगे आप, माइनस का ये प्लस का 16 हो जाएगा, और अब आपके पास यहाँ पर नो 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 मैं गलत हो गया, इसको आपने सिंपल प्लस के साथ ही करना है। माइनस का 16 आ जाएगा और सिंपल आपके पास ये 1 बच जाएगा। 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाएगा, और आपने इसको इसका ले लिया, माइनस किया, तो आपके पास आंसर 0 आ गया। तो ये आपने इसकी सिंथेटिक डिवीजन की है। ठीक हो गया। अब आपके पास सिंथेटिक डिवीजन से आपके पास जनाबे वाला जो वैल्यूज़ आ रही हैं ना, वो ये आ रही हैं, एक लैम्डा -4 और दूसरी आ रही है लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आज से हल कर लोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यूज़, ये 3 वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब आगे आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास उसने 4×4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। वही काम किया हमने सेम जो हमने पीछे किया हुआ डिटर्मिनेंट वाला। ठीक है, करने के बाद हमने क्या किया कि हमें पता है कि जी अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या काम किया हमने, अच्छा जी, डिटर्मिनेंट के लिए हमने जैसे हमने 3×3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था, उसी तरह ही हमने इसका 4×4 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। मतलब कि मेन डायगोनल एंट्रीज़ को आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर लैम्डा 5 माइनस लैम्डा कितना आ रहा है आपके पास, 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये स्क्वायर आ गया, और बाकी सारी वैल्यूज़ एक एक दफ़ा है तो इक्वल टू 0 कर दिया। इनको सॉल्व किया तो आपके पास ये 4 और डिग्री 4 का मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, अब ज़रा आपने इसको देखना है कि यहाँ पर आइजन वैल्यू जो है ना आपके पास मतलब आ रहा है आपके पास 5 माइनस लैम्डा आ रहा है ना, इसका स्क्वायर आ रहा है। तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू जो है वो कितनी दफ़ा निकलेगी, 2 दफ़ा निकलेगी, 5 और एक दफ़ा फिर लैम्डा की वैल्यू 5 निकलेगी, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा की वैल्यू 3 आएगी और फिर 1 आएगी। तो यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। आगे नोट है एक हमारे पास, नोट को हम देख लेते हैं। नोट क्या है जी, नोट ये है हमारे पास कि वो कहता है फ्रॉम द अबव मेंशन एग्जांपल इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व दैट A is an n×n matrix, then the determinant of A in A minus lambda I is a polynomial degree is called characteristic polynomial of A। एग्जाम्पल 6 है, इसको आप खुद देख लें, वही काम है जो हमने एग्जाम्पल 5 में किया हुआ है। पोलिनोमियल दी हुई है 6/6 की, तो हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ से हमने लैम्डा 4 को कॉमन ले लिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएंगी जनाब, 4 तो ये होंगी और एक ये 6 वाली आएगी लैम्डा की वैल्यू, मतलब 4 वैल्यूज़ लैम्डा की यहाँ से निकलेंगी इक्वल टू 0 वाली, और एक लैम्डा की वैल्यू 6 निकलेगी और एक लैम्डा की वैल्यू -2 निकलेगी। तो यहाँ पर कुछ यही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं स्पीड अप हो रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर पीछे पड़ा हुआ है। सिमिलैरिटी है,
सिमिलैरिटी में हमारे पास वो कहता है कि जी अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स हैं, और वो ए सेट टू बी सिमिलर इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच डैट, अगर आपके पास पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू होगा बी, क्योंकि बी और ए जो है वो सिमिलर मैट्रिक्स हैं, और ये पी और पी इनवर्स जो है ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो पीछे फिर ए और बी इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर नीचे भी यही चीज़ लिखी हुई है और यहाँ पर भी यही चीज़ है। ठीक है, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन द एक्ट ऑफ चेंजिंग ए इंटू पी इनवर्स पी ए पी कॉल्ड द सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपने याद रखना है, ये आपने याद रखना है कि सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। इसके बाद आपके पास थ्योरम आ जाता है। थ्योरम में वो कहता है कि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ए और बी सिमिलर है, देन दे हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, हिंस द सेम आइजन वैल्यूज। आगे एक नोट है हमारे पास, नोट में वो कहता है कि सिमिलैरिटी मैट्रिक्स का ये मतलब नहीं है कि वो रॉ इक्विवेलेंट्स होंगे, ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ये मुख्तलिफ है। सिमिलैरिटी का मतलब ये होगा कि इफ़ ए इज़ अ रॉ इक्विवेलेंट टू बी देन बी इज इक्वल टू ई ए, so for some invertible matrix E, row operation on matrix usually change the its eigenvalue। आगे एप्लीकेशन ऑफ डायनामिकल सिस्टम है। डायनामिकल सिस्टम की डेफिनेशन कुछ मैं आपको ये बता देता हूँ कि जी ये वैल्यूज़ को इवॉल्व करता है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और अगर आइजन वैल्यू में आ जाए तो आइजन एवोल्यूशन जो होती है वो होती है कि आइजन वैल्यूज़ को इवॉल्व करता है। ये एग्जांपल 7 आप खुद करेंगे, मैं नहीं करवाऊँगा, थोड़ी सी लेंथी है, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एग्जांपल 8 है। एग्जांपल 8 में वो कहता है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ आइजन वैल्यू ऑफ ए दिस। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये वाली है, ठीक है ना। तो सिंपल सा काम किया हमने, ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब हमने इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। ये था जी आज का आपका लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। जल्दी जल्दी में कवर किया है क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो रहे थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में कवर किया है। कुछ चीज़ें पुरानी थी। बाकी इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।